बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। मेरी आज की वीडियो का अनवान है सानहे ओजड़ी कैंप। रावलपिंडी इस्लामाबाद पर जब क़यामत टूटी मगर ज़िम्मेदारों का तयन आज तक न हो सका। 10 अप्रैल 1988 को इतवार की सुबह थी जब 9:50 पर जुड़वां शहर रावलपिंडी और इस्लामाबाद ज़ोरदार धमाके से लरज़ उठे। अभी लोग धमाके की वजह जानने की कोशिश ही कर रहे थे कि हर तरफ से उन पर रॉकेटों और मिसाइलों की बारिश होने लगी। ये एक हौलनाक मंजर था। क़यामत की वो घड़ी जिसमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम पर फैज़ाबाद में ओजड़ी कैंप के अंदर असला डिपो में लगने वाली आग के बायस बम फट रहे थे। मिसाइल और रॉकेट उड़ उड़ कर दोनों शहरों के मुख्तलिफ हिस्सों पर गिरकर तबाही फैला रहे थे। सड़कों पर मौजूद लोग पनाह की तलाश में भाग रहे थे। किसी ने इसको भारतीय हमला करार दिया तो किसी ने कहा इसराइल ने अटैक किया है। सड़क पर चलती गाड़ियाँ निशाना बन रही थीं। रॉकेट और मिसाइल लोगों के सरों पर से होते खौफ व हरास फैलाते ज़मीन पर गिर रहे थे। जुड़वां शहरों में टेलीफोन, बिजली और गैस की फराहमी के निज़ाम दरहम बरहम हो चुके थे। चकलाला में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा बंद कर दिया गया और परवाज़ों की आमदोरफ्त रोक दी गई। ओजड़ी कैंप से कई किलोमीटर दूर ऐवान सदर और पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी कई रॉकेट गिरे। उन दिनों हफ्तावार छुट्टी जुमे को होती थी, इसलिए इतवार को तालीमी अदारे और दफातर खुले थे। धमाके के फौरी बाद सरकारी व निजी दफातर और तालीमी अदारे बंद कर दिए गए। ओजड़ी कैंप के असला खाने में लगी आग भड़क रही थी और कैंप से मुल्हका आबाद गुलशन दादन खान के रिहायशी घर सुरमे का ढेर बन गए थे। जख्मियों के जिस्मों के आज़ा उड़ गए थे, जिस्म बुरी तरह झुलस गए थे। हस्पतालों में तिल धरने को जगह न थी। फौजी दस्तों ने इलाके को घेरे में ले रखा था और इमदादी कार्रवाइयाँ अरूज पर थीं। इसी दौरान इत्तला आई कि इस्लामाबाद की तरफ आते हुए साबका वफाकी वज़ीर बराए पैदावार मोहम्मद खाकान अब्बासी की चलती गाड़ी पर 2 रॉकेट गिरे, जिसके नतीजे में खाकान अब्बासी हलाक हो गए जबकि उनके बेटे ज़ाहिद अब्बासी शदीद ज़ख्मी हुए। ज़ाहिद अब्बासी बादज़ां 14 साल कोमे में रहने के बाद फौत हो गए। ओजड़ी कैंप से कई किलोमीटर दूर ऐवान सदर और पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी मिसाइल आकर गिरे। वफाकी हुकूमत ने फौरी तौर पर 3 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान किया। रावलपिंडी की रिहायशी सुरैया मुनीर की उम्र उस वाक़े के वक्त 13 साल थी और वो अपने अहले खाना के हमरा ख़ियाबान सर सैयद में रिहाइश पजीर थीं। सुरैया मुनीर कहती हैं, उस रोज़ स्कूल में टेस्ट था और मैं अपनी कज़न के साथ स्कूल जाने के लिए करीब ही अपनी चच्ची के घर गई। उस वक़्त वो वॉशिंग मशीन पर कपड़े धो रही थी। मेरे दाखिल होने के चंद मिनट बाद ज़ोरदार धमाका हुआ। वॉशिंग मशीन भी उछल गई। हम सब चीख पड़े। फिर हर तरफ से चीखो पुकार सुनाई देने लगी। ख़ियाबान सर सैयद से नाला लई के दूसरी जानब कटारियाँ की आबादी और उसके साथ ओजड़ी कैंप है। हमने ओजड़ी कैंप से स्याह धुएं के बादल उठते हुए देखे और फिर मुसलसल धमाके सुनाई देने लगे। इसके फौरी बाद फ़ज़ा में रॉकेट बरसने लगे। भगदड़ मची हुई थी। हर कोई चीख रहा था कि भारत ने फ़ज़ाई हमला कर दिया है। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो
تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔